Welcome to Solution Classes. Please like, share, subscribe and press the bell icon for further notification. हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एक सीरीज़ जिसमें आप सभी लोग जो गणित के या मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं या मैथ्स के जो बेसिक्स हैं उनको हम लोग सीखेंगे। तो ये जो हमारा आज टॉपिक है वो है मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम इनको आज सीखना शुरू करेंगे और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से ही शुरू करते हैं। मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक एक करके कि नंबर्स कितनी तरह के हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि हम इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो नंबर्स पढ़े हुए हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जनरली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वह काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं वह काउंटिंग नंबर्स हमारे या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है होल नंबर्स को। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 0 से शुरू करते हैं हम लोग उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो हमारे पास होल नंबर्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर देते हो तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, इन तीनों को जब आप एक साथ लिख देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ से शुरू होते हैं ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसके बाद ये जो 0 रहता है ये साइनलेस होता है, इसका कोई भी साइन नहीं होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है तो आप 1 बताएंगे, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे बड़ा नंबर आएगा और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करेंगे तो हमारे पास छोटा नंबर आएगा। जैसे 3 4 से छोटा है तो जब हम बैक साइड मूवमेंट कर रहे हैं तो छोटा नंबर आता है। ठीक है, इससे तो यहाँ पर भी ये सब -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है और इस तरह से हम आगे पीछे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड जो 0 है वह हमारा साइनलेस इंटीजर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो इवन नंबर्स की बात आती है तो इवन नंबर्स आप सभी जानते हैं। किन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो यदि आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो इसकी पहचान कैसे होगी कि अगर कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसका वंस प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वह नंबर इवन होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिए इसके यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है, 0 है तो ये इवन नंबर हो गया। इसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो ये इवन हो गया, 4 है तो ये इवन हो गया, 6 है तो ये इवन हो गया, 8 है तो ये इवन
हो गया। तो इस तरह से हम लोग इनके इवन नंबर्स को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑड नंबर। आप जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग ऑड नंबर कह देते हैं। तो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर। तो अब पहचान कैसे करेंगे हम इसकी? तो पहचान करने के लिए क्या करना होगा हमें? जिन नंबर्स के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है उन नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स कह देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप यहाँ 1 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर। 17 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 19 इज ऑल्सो ऑड नंबर। इस तरह हम किसी भी ऑड नंबर की पहचान कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स ये हो गए। अब बारी आती है हमारे पास प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स आप सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। वो जो 2 फैक्टर्स है वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? 1 होगा एक तो, और वह नंबर खुद होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 4 लिख दूं, तो आप देखेंगे 4 के फैक्टर्स अगर लिखने की कोशिश करें तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो आप देख रहे हैं इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3। बट प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे आपके पास 7 है, तो 7 को आप देखेंगे 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और इसके अलावा 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो उसके केवल कितने फैक्टर्स हो गए? 1 एंड 2। तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए प्राइम नंबर। तो अभी मैं आपको 1 से लेके 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर वो बता देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब 1 के बारे में बात करते हैं। 1 को आप देखोगे वो केवल 1 के टेबल में आता है, उसका केवल एक ही फैक्टर होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या खासियत है। देखिए, आप देखेंगे जो 2 है, ठीक है, बाकी 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सब ऑड नंबर हैं। केवल 2 को छोड़ करके बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। अब इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर कह देंगे। तो एग्जांपल में ऐसे सपोज आपने 6 ले लिया, ठीक है। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो आप देख रहे हैं 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4 फैक्टर्स। तो इसकी सिंस 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 1 के लिए फिर से देखोगे 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 क्या होता है? अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से हमने इन सब के बारे में अभी छोटी सी जानकारी प्राप्त कर ली। तो ये देखिए, ये आपके लिए एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है या नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है वो ये है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर उसमें आप इस 0 को और इंक्लूड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। और होल नंबर्स के सेट में यदि आप क्या करोगे, ये नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दोगे तो दिस 0 एंड दिस नेचुरल नंबर, इन सबको मिला करके हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि नेचुरल नंबर से 0 होता है और नेगेटिव नंबर। और होल नंबर्स किनको मिलके बनता है? पॉजिटिव, नेचुरल नंबर्स और 0, इनको मिला करके आपका जो है वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरह आप इन नंबर्स की पहचान कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपको जो कोई एक्सरसाइज होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड करके फिर उसको करके देखिए कि किस
प्रकार के क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उनको। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।